अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, दिस इज़ लेक्चर नंबर 10। कॉपी वर्क का लेक्चर 10 है ये हमारा। एक्सरसाइज 1D स्टार्ट कर रहे हैं हम। इससे पहले एक्सरसाइज 1C और 1B जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों ऑपरेशंस जो हैं वो अलग अलग करके किए थे। अब हम एक्सरसाइज 1D में इन सम्स के अंदर चारों ऑपरेशंस को एक साथ मिला के करेंगे। जब भी दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशन एक साथ करने हो, ऑपरेशन मीन्स ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ही है, तो ये एक रूल के तहत किए जाते हैं कि कौन सा पहले फर्स्ट नंबर पे आएगा, कौन सा सेकंड पे करना है। मतलब अपनी मर्जी से हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो वो रूल में थोड़ा सा आपको समझाना है इसका ऑर्डर। पहले तो कि जब भी अब जैसे फॉर एग्जांपल दो या दो से ज़्यादा हमें एक सम के अंदर ऑपरेशंस करने हैं। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 9 - 6 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 क्या होगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डला हुआ है। तो अब आप देखें, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम कोई रूल फॉलो नहीं करते तो फिर तो हमारे पास इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले सोल्यूशन 1 अगर हम देखें और हम लेफ्ट साइड से चलें तो सबसे पहले हम क्या करें कि 9 में से 6 को माइनस करें। तो 9 में से 6 को माइनस करते हैं तो 3 आ जाता है। उसको 3 से डिवाइड करें तो 1 आ गया डिवाइड। उसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हो गया। 2 में 1 को फिर ऐड कर दिया 3। तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाता है 3। ये सोल्यूशन 1 है, यानी हमने क्या किया, पहले सब्ट्रैक्ट किया, फिर डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाइड किया और फिर हमने ऐड किया। तो जो आंसर आया वो हमारे पास सोल्यूशन 1 के तौर पे समझाने के लिए सोल्यूशन 1 बोल रही हूँ मैं, ये हमारे पास 3 आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको राइट साइड से करते हैं, यानी पहले हम ऐड कर लें, फिर हम मल्टीप्लाई करें, फिर हम डिवाइड करें और फिर एंड में हम माइनस कर लें, तो ये हमारा, अगर हम इस तरीके से करते हैं 2 और 1 3, फिर 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ठीक है। फिर हमने जो है डिवाइड करना है, तो 6 को 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास 6/9, 3 2 = 6 और 3 3 = 9, ठीक है। फिर एंड में हमने उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आया 8 होल नंबर 1/3। यानी कोई रूल नहीं है, अगर हमने यहाँ से भी कर लिया, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से कर ले। और तीसरा सोल्यूशन अगर हम डिवाइड से स्टार्ट लेते हैं, अगर हम नहीं, पहले हम सोचें कि नहीं हम यहाँ से भी नहीं कर रहे, हम यहाँ से भी नहीं कर रहे, पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, तो हमने अपनी मर्जी से, हमें ईजी लग रहा है कि हम पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई, यानी मुश्किल चीज़ें पहले सॉल्व कर लें, फिर हम आसान कर लें। तो हमने पहले डिवाइड कर लिया, फिर हमने मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर ऐड, यानी 3 एक ही क्वेश्चन को हमने 3 डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व किया। लेकिन अगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम कोई भी रूल अप्लाई कर लें तो भी सबके आंसर सेम होने चाहिए। लेकिन आप देखें यहाँ आंसर आ रहा है 3, सोल्यूशन 2 में आ रहा है 8 होल नंबर 1/3 और सोल्यूशन 3 में आ रहा है 6। इसका मतलब है कि नहीं, यहाँ कुछ ऐसा समथिंग रॉन्ग, जो कि सब में आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कोई एक ऐसा, जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन इस साथ सम्स में यूज़ करें तो कोई रूल होना चाहिए जिसके तहत करें। अपनी मर्ज़ी से नहीं कि पहले डिवाइड कर लें फिर मल्टीप्लाई कर लें, तो फिर हमेशा अलग अलग आंसर आएंगे, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसको सॉल्व, फिर हमने एक रूल है मैथ में, डिमास, ठीक है। D इज़ फॉर डिवाइड, फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड द लास्ट सब्ट्रैक्शन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसे हम सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं, डिमास रूल, शॉर्ट में डिमास भी बोल देते हैं, वैसे सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस और इसी को आगे फर्दर अगर ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो हम बॉडमास बोलते हैं, B फॉर ब्रैकेट ओपन, सही है। तो अब इस को हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1D में, ठीक है। और एक्सरसाइज 1D के हम ये 5 क्वेश्चन करेंगे और इसको आज हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं एक्सरसाइज 1D की। तो अब देखें, यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई दिया हुआ है और यहाँ ब्रैकेट, तो हम कौन सा रूल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, रूल हमारा वो है बॉडमास। हम इसी के तहत सारा काम करेंगे, यानी ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब देखें आपको यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ऑपरेशंस दिए हुए हैं, एक मल्टीप्लाई दिया हुआ है, एक माइनस दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन आपको रफ वर्क में इसको सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लिया, 9 में से 2 माइनस किए, 7 बचा, ठीक है, ओपन हो गया ब्रैकेट। 5 ऐसी एज इट इज़ आ गया, 5 7 = 35, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर है 35, राइट। अब आप देखें 3 + 1, पहले आपने क्वेश्चन उतारा, मल्टीप्लाई 9, तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 3 और 1 4 हो गया, मल्टीप्लाई 9। अब जो है मल्टीप्लाई कर लें, 4 9 क्या होता है 36,
तो ये हमारा आ गया 36। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है इस तरह, ये ब्लैंक्स चल रही हैं हमारी, क्वेश्चन तो नहीं है, ब्लैंक्स हैं। फोर में से 2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 4, 4 से 8, तो ये हमारा 8 आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाएँ, यहाँ पे हमें ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, तो अब हम यहाँ पे डिमास का रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई है जी, मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई को कर लेते हैं। 3 2 6, बाकी हमने ऐसे ही उतारे। फिर हमें क्या करना होता है, एडिशन। तो 9 और 4 को ऐड कर लें आप, 13 में से 6 को हमने माइनस किया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 7। ये 7 हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह ये 6 है, ई है हमारा क्वेश्चन। सही है, 5 7 से पहले मल्टीप्लाई कर लिया, 5 7 से 35, और इसके अंदर आपने 6 को ऐड कर लिया, 41। तो ये 41 हमारा जो है आंसर है इसका। सही, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपको सॉल्व करने 2 मैं करके बताऊंगी, बाकी आप लोग खुद करेंगे। ये ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है, आपको जस्ट यहाँ पे क्योंकि समझा रही थी किस तरह रफ वर्क में करना होता है, यहाँ पे भी मैंने रफ वर्क में क्वेश्चन बना दिए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तो ये आपका बताना है, अगर आंसर सही आएगा तो ट्रू वरना पे फॉल्स। ठीक, इन्होंने बोला 4 + 6 ब्रैकेट फिर डिवाइड 5 × 7 = 35, यानी इस पूरे को अगर हम सॉल्व करें तो आंसर 35 आता है। तो आप करके देखिए। सबसे पहले ब्रैकेट, अब 5 को डिवाइड करना है, ये 2 7 = 14, तो हमारा आंसर तो 14 आ रहा है और इन्होंने बोला 35, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये गलत है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, इसी तरह पे आप सारा नीचे भी आप देख लेंगे, इन्होंने यहाँ पे दिया कि आंसर 6 आना चाहिए, तो अब आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिमांड्स के लिहाज से पहले मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे लिख दिया इसको। तो 2 4 = 8 -8। ठीक है, अब हम एडिशन करेंगे, 14 - 8, 14 में से 8 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचता है 6। तो यहाँ पे भी 6 आ रहा है, इसका मतलब है ये ट्रू है। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चंस 3 ट्रू फॉल्स हैं, सी डी और ई, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ साइड में इसका रफ वर्क में सॉल्व करेंगे इसको। अगर आंसर वही आता है सॉल्व करने में जो इसमें दिया हुआ है तो ट्रू होगा, और अगर वो नहीं आता तो ये फॉल्स होगा। सही, अब इसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब आपको इस ऑप्शन में से इस यहाँ पे भी यही करना है, ये भी मैं एक ही करूँगी और आप लोग खुद से करेंगे। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि डिमांड्स रूल को, सिंप्लीफिकेशन के रूल को, ये आपका बार बार अब हर क्लास में आएगा। जितना अच्छा आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोगों के लिए आसानी है। 6 + 9 - 3 × 2 = 2। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, 24 18 9 या 21। तो अब आप बताएं कि कौन सा सही है। तो आपने क्वेश्चन उतारा रफ में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहले डिमांड्स रूल के तहत तो हम ये तो नहीं कर सकते, पहले जो है मल्टीप्लाई, 3 2 = 6, उसके बाद ऐड करेंगे, 9 और 6 को ऐड कर लीजिए, 15 में से 6 को माइनस कर दीजिए, 9। तो हमारे पास ऑप्शन 9 है यहाँ पे, तो ये सही हो गया इसका। ठीक है, इस तरह से इसको आप करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन भी एक और मैं करके बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। 13 + 12 × 16 / 4। तो सबसे पहले 4 4 = 16, 4 आ गया, 4 को 16 से डिवाइड किया, तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, $48 में 13 को ऐड कर लें, 61 है हमारे पास इस ऑप्शन में, तो यहाँ लगा देंगे। इस तरह आप ये तीनों भी कर लीजिएगा। ये आपका 3 क्वेश्चन होगा, ये MCQs के आप सॉल्व करते जाए, जो आंसर इस ऑप्शन में आपका आंसर आएगा
वो आप ऑप्शन में देखेंगे और फिर आप उस पर टिक का निशान लगा देंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। यूजिंग द डिमास रूल सॉल्व दिस। तो इतनी देर से मैं आपको डिमास के मतलब डिवाइड फर्स्ट, मल्टीप्लाई सेकेंड, एडिशन थर्ड एंड सब्ट्रैक्शन फोर्थ नंबर पे करेंगे। तो 8 सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 8 4 ज़ा, पहले क्वेश्चन उतारा, 8 4 ज़ा 32 -3। अब 32 में से आप 3 को माइनस कर देंगे, 29। 29 इज योर आंसर। इसी तरह अब आप इधर आ जाएं, 8 डिवाइड बाई 2 + 12। ठीक है, 2 के टेबल में 8, तो आप इसको यूँ करके पहले देख लें। चाहें तो रफ वर्क में डिवाइड करके देख लें, वरना इस तरह भी कर सकते हैं। ये रफ वर्क के तौर पे मैंने यहाँ कर दिया था। ठीक है, तो हमारा आंसर आया है 4 + 12। 12 के अंदर आपने 4 को ऐड किया, 16 इज़ योर आंसर। इसी तरह ये C, D और E आप लोग खुद से करेंगे और मैंने आपको इसके 2 क्वेश्चन करके बता दिया। और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, सिंप्लीफाई दीज यूजिंग डिमास रूल। इसी तरह ये सेम आपको पहले डिवाइड करना होगा, फिर मल्टीप्लाई। क्वेश्चन एज इट इज़ उतारा। सबसे पहले डिवाइड रूल के तहत करना होता है। तो 3 की टेबल में से आप इसको चाहें तो यूँ करके डिवाइड करके देख लें, 3 2 ज़ा 6 होता है। या फिर आप चाहें तो यूँ करके काट के देख लें, एक ही बात है। तो हर तरीका आपको आता है, जो ईजी लगता है वो कीजिए। 12 2 ज़ा 24, 24 इज़ योर आंसर। इसी तरह आप B, C, D और E आप लोग खुद से करेंगे। और यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1D, बल्कि चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरा चैप्टर बहुत कंप्लीट हो गया है। ठीक है।